तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन के पेरोल को खारिज कर दिया गया है। बताते चले कि बीते दिन शहाबुद्दीन के वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद पेरोल की बात चल रही थी। जेल प्रशासन ने डीजी को लेटर भेजा था जिसमें पेरोल देने की बात कही गई थी, जिसके बाद उस लेटर को ध्यान में रखते हुए पेरोल के आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि पेरोल देने के लिए एक लंबा वक्त लगता है, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और ऐन वक्त पर ये सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की जा सकती, जिसके वजह से शहाबुद्दीन को पेरोल नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही कई और खबरें निकल कर आ रही थी कि इंतकाल के बाद अंतिम संस्कार में शहाबुद्दीन अपने पिता से जुड़ना चाहते थे, उनको अंतिम विदाई देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पेरोल को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही याद करा दें कि 2015 में जब बिहार का सत्ता पलटा था, महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे और उस महागठबंधन में जब सरकार का निर्माण हुआ तो पेरोल के तहत जब शहाबुद्दीन बाहर आए उस पर सियासी हलचल मची थी। ऐसे में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर जब शहाबुद्दीन के पेरोल देने की बात कही गई, उस पर भी कई तरीके के चर्चाएं हो रही थी। बिहार का जो राजनीतिक माहौल था वो गर्म हो गया था। साथ ही साथ बड़ी खबर जो फर्स्ट बिहार झारखंड आपको बता रहा है, तिहाड़ जेल से जहां पे पेरोल देने की बात हो रही थी शहाबुद्दीन को, उसे खारिज कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि पेरोल देने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है, कई जगहों पर सिग्नेचर और मुहर लगते हैं, जिसके बाद पेरोल दिया जाता है। जिस तरीके का सज़ा है उस सज़ा के तहत जो खबर है उसमें शहाबुद्दीन को पेरोल नहीं दी गई है। शहाबुद्दीन अपने पिता के इंतकाल के बाद उनके अंतिम यात्रा में उनके शरीक होना चाहते थे, उन्हें अलविदा कहना चाहते थे। जाते जाते ज़रूरी जानकारी देते चले, सुप्रीम कोर्ट ने सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और चंद्रशेखर प्रसाद की याचिका पर बिहार में 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे शहाबुद्दीन को 15 फरवरी 2018 को सिवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है। आशा रंजन के पति राजदेव रंजन और चंद्रशेखर प्रसाद के तीनों बेटों अलग अलग घटनाओं में हत्या कर दी गई थी। बहरहाल जो खबरें थी वो थी कि शहाबुद्दीन के पिता का जब इंतकाल हुआ तो पेरोल के लिए आवेदन दिया गया था, उसे जेल प्रबंधक द्वारा डीजी को भेजा गया, जिसके बाद पेरोल के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। शहाबुद्दीन को उनके पिता के अंतिम यात्रा में शामिल होने की मंजूरी नहीं दी गई है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।